हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा आईसीडीएस। आईसीडीएस प्रसार शिक्षा के अंतर्गत पूछा जाने वाला एक टॉपिक है जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कब निर्मित हुआ, या ये संस्था कब से काम कर रही है, इसका काम क्या है, कितने वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, इसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से है। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आईसीडीएस से पूछा जाता है। फुल फॉर्म भी इसका काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो आपके सामने जो ये आपको सरफेस दिख रहा है, ये जो पीडीएफ दिख रहा है, ये पूरा आपका ऑथेंटिक है पूरा। ये सरकारी वेबसाइट से ही निकाला गया है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आईसीडीएस के बारे में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, एकीकृत बाल विकास सेवा। सेवा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सर्विसेज ही होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। स्कीम शब्द नहीं याद रखिएगा, यहाँ पे सर्विसेज शब्द याद रखिएगा क्योंकि यहाँ सेवा भी लिखा हुआ है एकदम क्लियर। तो बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन आप लोग को होती है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी बात, इसका आरंभ 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार द्वारा किया गया। 1975 में 3 परियोजनाओं से इसकी उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई। देखिए, अभी तक में ये खैर नहीं पूछा गया है कि आईसीडीएस की शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन और कई जैसे कार्यक्रम है, प्रोग्राम हैं, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी इटावा पायलट परियोजना से प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई। तो अब ये भी बात ध्यान दीजिएगा, ये ऑथेंटिक है, पूरा वेबसाइट से निकाला गया है कि जो आईसीडीएस है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी और इसकी शुरुआत इस योजना का हुआ है 2 अक्टूबर 1975 से, जो कि वर्तमान में 897 परियोजनाओं तक पहुँच गई है। शुरुआत हुई थी तो 3 परियोजनाओं से, अब ये परियोजना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि 897 परियोजनाओं तक पहुँची जा चुकी है ये। यह योजना भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से भी जानते हैं क्योंकि आपने खुद भी होम साइंस के अंतर्गत इसके बहुत बार प्रश्न देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका विज़न क्या है और मिशन क्या है। सिंपल सी बात, देखिए इसका विज़न क्या है? स्वस्थ, सुपोषित, सशक्त महिलाएँ एवं गर्भ से 0-6 वर्ष तक, मतलब कि गर्भावस्था से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की भी देखभाल करना, गुणवत्तापरक सेवाएँ उपलब्ध कराते हुए उनके समेकित विकास की नींव रखना, ठीक है? यहीं से इनका ध्यान देना है। मिशन क्या है? गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर स्वस्थ माँ एवं बच्चों की गर्भावस्था से ही नींव रखने के साथ ही प्रदेश के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गतिविधि व खेल आधारित शाला पूर्व शिक्षा प्रदान कर उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास करना। अंतरविभागीय समन्वय के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी नीति निर्धारण और कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो इधर में आपने विजन देख लिया कि किसके लिए कार्य करता है। माता के लिए, धात्री माता के लिए, गर्भवती माता के लिए, महिलाओं के लिए और जन्म गर्भावस्था से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों के लिए। साथ ही साथ जो बच्चों का जन्म हो चुका है, वो 3 से 6 वर्ष के हैं, तो उनके लिए खेल आधारित शाला पूर्व शिक्षा की भी व्यवस्था करना। एनईपी 2020, जो एनईपी में जो संशोधन हुए हैं, उसके बाद आपने ये देखा होगा बाल वाटिका का भी ज़िक्र किया गया है। और इधर बीच आपने देखा होगा ईसीसीई के बारे में बहुत सारी रिक्रूटमेंट आई है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आई हुई थी इसकी रिक्रूटमेंट। और ये अलग-अलग समय पे अलग-अलग ज़िले में डेट वाइज़, तिथि वाइज़ इनका भर्ती किया जा रहा है। तो आप लोग भी एलिजिबल हो तो इसी के लिए आप लोग अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, मेरिट बेस पे इसमें सिलेक्शन होना है। तो इन बच्चों की देखभाल के लिए, पढ़ाई के लिए औपचारिक नहीं, एक अनौपचारिक तरीके से बच्चों को खेल आधारित शाला पूर्व गतिविधि देना, इसके लिए ईसीसी की भी व्यवस्था की जा रही है और ख़ैर ये आईसीडीएस का भी एक मिशन है। क्लियर पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट, आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य, पहली बात, 6 से 0 से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को सुधारना। तो डेट याद रखिएगा, बच्चों की एज याद रखिएगा, डेट नहीं, बच्चों की एज याद रखिएगा, किस आयु वर्ग के बच्चों की बात हो रही है। फिर है बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। मुख्य रूप से ये बच्चों के लिए ही कार्य करता है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को जन्म देने वाली माता, बच्चों का पालन-पोषण करने वाली माता के बारे में भी ये कार्यक्रम काम करता है। मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण में कमी लाना, मतलब मृत्यु दर में, बीमारी में, कुपोषण में कमी लाना और औपचारिक रूप से स्कूल जाने के लिए बच्चों को तैयार करना।
जैसे कि इसमें खेल आधारित शिक्षा दी जा रही है, तो खेल-खेल में बच्चों को सिखाया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि वे जब स्कूल में उनके जाने का टाइम आए, तो वो उसके लिए तैयार हो सकें। बच्चों के विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों विभागों के नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी समन्वय स्थापित करना, ये भी इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक है। फिर है उचित स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं को भी तैयार करना है। ठीक है, इसमें माता भी शामिल है। अब यहाँ देखिए एक फोटो थी ना, आपने देखा होगा ये फोटो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बच्चों का वजन लेते हुए, तो ये सब कार्य हैं। और जब अपनी सेवा तैयारी की होगी, जब आप लोगों ने मुख्य सेविका की, तो आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी होंगी वैसे भी। अब ये जो पॉइंट आपके सामने आ चुका है कि आईसीडीएस के द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाएं, इस बातों को कार्यक्रम को अच्छे से आपको ये देखना जरूरी है, क्योंकि आपको याद हो 2021 टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से डब्ल्यूएचओ के कार्य नहीं है या फिर कार्य हैं। ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं। अलग अलग जो कार्यक्रम है, सबका एक मुख्य उद्देश्य होता है, तो किसके क्या कार्य हैं आपको पता होने चाहिए। तो देखिए आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली मुख्य सेवाएं, अनुपूरक पोषा आहार, ठीक है, सप्लीमेंट्री आहार दिया जाएगा, पौष्टिक आहार बच्चों के लिए व्यवस्था की जाती है, शाला पूर्व शिक्षा की बात की जाती है, टीकाकरण, ये बात ध्यान दीजिएगा, आईसीडीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण भी एक मुख्य कार्यक्रम में आता है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, न्यूट्रिशन की भी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, किसका पास पहुंचाना, बच्चों के लिए किस तरीके का पालन पोषण का तरीका क्या होना चाहिए, हाइजीन को ध्यान में रखना, माता को किस तरीके का पौष्टिक आहार लेनी चाहिए, इन सब की बातें होती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें और क्या कार्य है इनके, वृद्धि निगरानी व स्वास्थ्य जांच। वृद्धि निगरानी, देखिए बच्चों का मेजरमेंट हो रहा है ना, अभी देखा आपने आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चे का वजन नापा जा रहा था। तो बच्चों का जो जन्म हुआ है, तो वो सही तरीके से उनकी वृद्धि ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी एक कार्य है कि वृद्धि निगरानी व स्वास्थ्य की जांच करना। फिर है संदर्भन सेवाएं, क्लियर पॉइंट। कुछ और रेफरेंस जो सर्विसेज होंगी डेवलपमेंट के लिए, लाभ के लिए, तो वो सब चीज़ें भी दी जाएँगी, माता और बच्चे दोनों की देखभाल के लिए, क्लियर पॉइंट। तो आईसीडीएस के अंतर्गत बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन ये समझिए कि यहाँ से 1-2 प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है। बेसिक सी चीज़ है, लेकिन यही सब प्रश्न घुमा-फिरा के पूछा जाता है, क्लियर पॉइंट। एक लाइन यहाँ पे ये देखिएगा कि इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य स्तंभ आंगनवाड़ी केंद्र है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आईसीडीएस के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चल रहा है, आईसीडीएस का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके अंतर्गत अगर किसी भी तरीके की सेवा किसी को प्रदान की जा रही है, चाहे गर्भवती माता हो, धात्री माता हो या बच्चे हों, टीकाकरण का भी प्रोग्राम करना, तो ये सभी चीज़ें कहाँ पर पॉसिबल है, कहाँ पर ये की जाएँगी, आहूत की जाएँगी, तो ये आंगनवाड़ी केंद्र पर। क्लियर पॉइंट। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में, फिर मिलेंगे आपसे अच्छे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।